आइए आज बात करते हैं यूनिट 2 हाउ थिंग्स वर्क। इट इज लिटिल बिट साइंटिफिक चैप्टर बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें कैसे वर्क करती है उसके ऊपर हमें बात करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी 1। हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वन क्वेश्चन, न्यू वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। सो ऐसा लिखा है, बिफोर बिगिनिंग दिस टास्क make sure that you understand the words and meaning in how does it do that part 1. Did you find any new words such as a reflect or photons or angle that you need help with? If you know them, can you help other classmates understand? Use a dictionary or talk to classmates until everyone understands the new words. बेसिकली इन दिस पैराग्राफ वी कम टू नो दैट कि सबसे पहले हमें एक्टिविटी 2 करना पड़ेगा जिसमें एक स्टोरी है, हाउ डज इट डू दैट पार्ट 1। इसमें हम कुछ नए वर्ड्स सीखने वाले हैं। लेट्स सी दैट दिस इज द एक्टिविटी 2, हाउ डज इट डू दैट पार्ट 1। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पूछ रहा हूं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ मिरर वर्क्स? घर पे होता है ना मिरर, जिसके अंदर हम देखते हैं ये रहा मिरर, ये काम कैसे करता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। Even there are lots of questions. Why does it look like you are inside the mirror when you are not? दूसरा क्वेश्चन है, आपको मिरर के अंदर देख के ऐसा क्यों लगता है कि आप मिरर के अंदर हो, हालांकि आप मिरर के अंदर नहीं हो, देन ऑल्सो आपको ऐसा ही लगता है ना। एक और क्वेश्चन है, Why does it look backwards? मिरर में आपको जो इमेज होती है वो मिरर के पीछे क्यों दिखाई देती है, ये सब क्यों, कैसे पॉसिबल है। How can the mirror make some things look bigger? कई बार तो मिरर के अंदर हमें चीजें बड़ी दिखती हैं, सो ये कैसे पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कार होती है, उसकी जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। आईने में ऐसा दिखता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको नजदीक दिखते हैं, दूर होते हैं तो भी। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको काफी सारी चीजों को फाइंड आउट करना है। एंड वॉट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक और क्वेश्चन है, एंड वॉट अबाउट द मैग्नीफाइंग ग्लास और द जूम ऑन अ कैमरा और माइक्रोस्कोप। आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपका मोबाइल का कैमरा या तो फिर माइक्रोस्कोप, उसमें हम जूम करते हैं ताकि कोई भी चीज बड़ी हो जाए हमको क्लियर दिखाई दे। पर ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, ये बिगर क्यों दिखता है, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास है। इसमें हमने काफी सारे नए वर्ड्स सीखे हैं। एक्टिविटी 3, दिस आर्टिकल बिगिंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क. It talks about mirrors, magnifying glasses, cameras, microscopes. Because of all these things depend on light. हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, सब दिखता कैसे है। सारी की सारी चीज इस धरती के ऊपर हमें जो दिखती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ लाइट। लाइट है तो सब कुछ है, लाइट नहीं है तो कुछ दिखेगा नहीं। So let's write a new article about electricity now. लाइट को थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। घर में, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उससे ही चलता है। तो मेरे घर पे है मेरा कंप्यूटर, माय मोबाइल फोन, इवन माय होम अप्लायंसेस, फ्रिज, टीवी, एसी। खास करके विंटर सीजन है तो वाटर, गीजर, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, डिपेंडेंट है। नीचे फिर से हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस हमें बना के लिखने हैं कि भाई कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, मोबाइल फोन को इलेक्ट्रिक करंट क्यों चाहिए, होम अप्लायंस इलेक्ट्रिक करंट से ही क्यों चलते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इलेक्ट्रिक करंट देने से गर्म क्यों होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, यहाँ पर पूछने हैं, लिस्ट आउट करने हैं। और एक्टिविटी 4 में इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी फोटोग्राफ दी गई है। एक तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड पर एक लाइट है, एक हार्ड स्मूथ सरफेस है और यहां से लाइट बाउंस बैक होके आंखों में जा रही है। यहां पर एक रफ सरफेस है और लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं। जितने भी आगे हमने क्वेश्चंस पूछे कि ये मिरर में ऐसा क्यों दिखता है, फिर कैमरा में जूम करने के बाद जो चीज बड़ी क्यों होती है, सबका आंसर है लाइट। ये सब लाइट के कारण ही काम करते हैं। इसमें साइंस का एक प्रिंसिपल है। साइंटिफिक रीजन की बात किया जाए तो लाइट ही इन सब के पीछे का मेन कारण। हमें सबको पता है कि जितनी भी चीजें हमारे घर में हैं, हम लाइट गिरती है तभी दिखाई देता है।
अगर लाइट बंद कर दो या सूरज नहीं है तो सारी चीजें वही की वही है, पर हमें कुछ दिखता नहीं है, जस्ट बिकॉज देयर इज नो लाइट। सॉरी, घर में बल्ब हो या फिर वो फायर फ्लाइज, वो सब अपनी ओन लाइट बनाते हैं। एक चीज याद रखना, मून को अपनी लाइट नहीं होती है। सो हाउ डू वी सी देम? वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। बिल्कुल सही। देखो चंदा मामा मतलब मून, हमको राइट को ब्राइट क्यों दिखता है? बिकॉज सन की लाइट मून पे गिरती है और मून की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है। समझो एक सेकंड के लिए कि सन बंद हो गया तो सन की लाइट मून पे नहीं गिरेगी, मून चमकेगा नहीं और हमको दिखेगा नहीं। जैसे ही सन की लाइट मून पे गिरेगी, मून चमक उठेगा और उसकी चमकीली चमकीली लाइट हमारे आंखों में पड़ेगी और हमें मून क्लियर दिखाई देगा। तो सिंपली लाइट ऐसे काम करता है और हमें सारी चीज दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम लोग लेना चाहेंगे। यहां पर लाइट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। लाइट इज एनर्जी मेड अप ऑफ मेनी वेरी टाइनी पार्ट्स विच इज नोन एज फोटोन्स। सो बच्चों, लाइट बना हुआ है फोटोन से। The photons of light hit things and bounce back just like a ball does. आप बॉल फेंकते हो तो कैसे बाउंस वापिस आता है, वैसे ये सारे फोटॉन्स किसी चीज के ऊपर गिरेंगे तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ द थिंग दे हिट इज अ हार्ड एंड स्मूथ, फॉर एन एग्जाम्पल कोई चीज है ऐसी हार्ड स्मूथ है, जैसे आप देख सकते हैं मेरा वॉच, जो सरफेस है हार्ड और स्मूथ है, अगर इसके ऊपर कोई लाइट गिरी तो वो बाउंस बैक करेगा सीधे सीधे। जितने भी लाइट के फोटॉन्स होते हैं दे बाउंस बैक टू आवर आईज। All the photons bounce back, we see something that looks just like the surface. But if things is soft or not smooth, है ना, लाइक ब्लैंकेट जैसी कोई चीज है तो लाइट बाउंस बैक करेगी नहीं बिकॉज वो शाइनिंग नहीं है, स्मूथ है, वो सॉलिड भी नहीं है। इसके लिए याद रखना, लाइट शाइनिंग सॉलिड की चीज के ऊपर ही बाउंस बैक करता है। So everything you see in really just bouncing photons, showing you the shape of the things they hit. जिसके ऊपर वो गिरते हैं उसका शेप ग्रहण करते हैं और इसी हमको चीज को दिखाई देता है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मुझे यहाँ की आजू बाजू की सारी चीजें दिखाई दे रही है, इस सबके ऊपर लाइट गिर रही है इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं भी देख पाता नहीं। आगे चलना चाहता हूं एक्टिविटी 5 के ऊपर, जो बच्चों फर्स्ट पार्ट था हाउ डज इट डू दैट, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस थे, सेकेंड में उसके आंसर्स थे। नाउ यू ऑलरेडी रोट सम क्वेश्चंस, हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे, इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, कैसे काम करती है, जो भी आपने लिखे होंगे। अब इसके आंसर्स आपको यहां पर देने हैं। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, फिर जो क्वेश्चंस थे उस सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां इस पेज के ऊपर लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल है वो बढ़ेगी, थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, आपको और स्टडी में मजा आएगा। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। लेट्स गो फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 6 एंड लेट्स सी दिस पिक्चर। एक पीछे कपड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक पानी की बूंद है और पानी की बूंद से आर पार दिख रहा है, और हाँ जो भी चीज अंदर है वो बहुत ही जूम दिखाई दे रही है, बड़ी। तो ऐसा क्यों? सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, वर्क विद अ ग्रुप और अ पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन हाउ डज इट डू दैट। ये कैसे काम करता है, ये क्यों बड़ा दिखता है, ड्रॉप रखने के बाद ये बिगर क्यों दिखता है। सो मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा रिसर्च करके लिखा है, द ड्रॉप मेक्स द क्लोथ अंदर इट अपीयर्स बिगर, द वाटर ड्रॉप विल एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट्स व्हाई द क्लोथ अंडर the drop appears bigger than the actual cloth। और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो लाइट की रे होती है वो बाउंस बैक करती है एन ऑब्जेक्ट और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर यहां पर बीच में हवा के बीच में आ गया पानी। सो द थिंग्स चेंजेस व्हेन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच अ ग्लास वाटर लाइट के रास्ते में आ जाता है। सो लाइट रेस ट्रैवल करते हैं पहले एयर के थ्रू, फिर उस मटेरियल में जाते हैं मतलब पानी के अंदर, तो अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। लाइट अपनी डायरेक्शन मतलब वो जो फोटॉन्स है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। सो दैट्स व्हाई ये सारी डायरेक्शन बदलने के बाद या तो वो छोटा या तो वो बड़ा, मतलब छोटी इमेज या तो बड़ी इमेज दिखती है। सो ये सब लाइट का चक्कर है, लाइट बाउंस बैक करता है लेकिन अदर डायरेक्शन में चला जाता है। दैट्स व्हाई यहां पर ये जो ड्रॉप के अंदर दिख रहा है वो पिक्चर बिग दिख रहा है, दैट्स द ओनली रीजन। आइए आगे बात करते हैं एक्टिविटी 7। भाई चाइना के अंदर यूजुअली अम्ब्रेला कीप्स पीपल ड्राई। हाँ यार, अम्ब्रेला से तो लोग बरसात से बचने के लिए अम्ब्रेला यूज करते हैं ना, बट लिटिल गर्ल, जापान में एक छोटी बच्ची ने एक अम्ब्रेला इन्वेंट किया था दैट स्प्रेज वाटर, जब भी उसको खोलोगे उसमें से पानी छिड़का जाएगा आपके आजू बाजू में। शी वॉन्टेड एन अम्ब्रेला टू हेल्प पीपल स्टे कूल इन वेरी हॉट वेदर। वाह, इस लड़की ने इसको इसलिए इन्वेंट किया, इतनी धूप वाली गर्मी में जब कोई अम्ब्रेला लेकर जाए तो छांव तो मिलेगी, पर पानी जब गिरेगा आजू बाजू से तो आजू बाजू ठंडक हो जाएगी, जैसे पेड़ को ठंडक मिलते है वैसे हमको मिलेगी। तो इसके लिए सोचना जरूर पड़ता है, यू हैव टू थिंक ये काम कैसे करता है। People who work outside in the sun like the little girl's idea and buy a raining umbrella, लोग उसकी अम्ब्रेला जरूर खरीदते थे।
तो द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज इन जापान in the afternoon time in summer, people who are working, they were having a very strong heat on their head. They were not able to work in heavy sunlight. That's why इस लड़के को लगा कि एक इंसान को ठंडक करने के लिए पानी चाहिए. सबसे पहले उसने छाते का इस्तेमाल किया, इससे एक शेडो क्रिएट हो गया. शेडो क्रिएट हो गया तो वहां पर थोड़ा गर्मी लगेगी नहीं. फिर उसने पानी छिड़कने वाला सिस्टम लगा दिया ताकि आजू बाजू पानी स्प्रे होगा और पानी हवा को ठंडा कर देगा और हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस करवाएगा. दैट्स व्हाई दैट वाज द प्रॉब्लम एंड इस सॉल्यूशन इस लड़की ने ढूंढ निकाला है. एक्टिविटी 8. थिंक अबाउट द थिंग्स दैट द रेनिंग अम्ब्रेला डज. थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट रेनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव टू वर्क. हाउ मेनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स? हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड? ड्रॉ अ डिजाइन शोइंग द रेनिंग अम्ब्रेला. Label your drawing with all the parts it need and write few sentences to explain how it works. सिंपली ये रेनिंग अम्ब्रेला कैसे काम करता है, उसमें कौन से पार्ट्स यूज किए गए, आपको ड्राइंग भी करना है, उस पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं और ये पूरी अम्ब्रेला कैसे वर्क करेगी वो भी आपको लिखना है. और इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना है. सीधे सीधे आंसर मिलेगा नहीं. सीधे सीधे आंसर लिखोगे तो कोई काम की चीज है भी नहीं. इसलिए फॉरगेट इट. ट्राई योर ओन वे. खुद मेहनत करो और लिखो वरना छोड़ देना. एक्टिविटी 9. राइट अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इन्वेंट्स समथिंग. Share your story with your class. How many inventions did your class invent? किसी बच्चे ने कोई नई चीज को इन्वेंट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी आपको मालूम हो, नहीं मालूम है तो फिर जानकारी ले लो, किसी को पूछो, बुक्स पढ़ो, इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ो, देन उसको यहां पर लिखो और क्लास में सारे बच्चों ने कितनी इन्वेंशंस की स्टोरी इकट्ठा करी है वो एक दूसरे से डिस्कस करो एंड ट्राई टू गेट सम मोर नॉलेज. ऐसा हो सकता है कि ये इन्वेंशन की स्टोरियां करते करते आपको भी कुछ नई आइडिया आ जाए, आपको भी मन करे कि यार मुझे भी कुछ करना है. बट देखो, कोई भी चीज खाली रीडिंग से नहीं, प्रैक्टिकली करने से ही आपके दिमाग थोड़ा और तेज चलने लगता है. सो मेरी बात मानिए, अपने आप कीजिए और आगे बढ़िए. एक्टिविटी 10. रीड द फॉलोइंग कोटेशंस. कोटेशंस मतलब थॉट्स जो बड़े बड़े लोग कहते हैं सक्सेस होने के बाद. सबसे पहले स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल कंपनी को इन्वेंट किया था. Innovations distinguishes between a leader and a follower. अगर आप इनोवेशन करते हो तो आप लीडर बनते हो, अदरवाइज जो इनोवेशन करता है उन सबको फॉलो करना पड़ता है बॉस. अगर हम इनोवेशन करेंगे तो लोग हमको फॉलो करेंगे, अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो हमें लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल कोटेशन है और बहुत बड़ी बात है, स्टीव जॉब्स ने कही है. सेकेंड है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर फ्राइटन ऑफ न्यू आइडियाज, आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस. जॉन केज कहते हैं कि क्यों लोग नई आइडिया से डरते हैं, कुछ नया करने का है तो डरते हैं. और ये बोलते हैं भाई मुझे तो पुरानी चीजों करने से डर लगता है कि यार पुरानी चीजों को बंद करो और कोई नई चीज इन्वेंट करो, कोई नई आइडिया लाओ. उसको नया करने में मजा है, लोगों को पुराना करने में मजा है. भाई ये हटके बातें होती है तभी लोग महान बनते हैं. गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ इट अंटिल इट्स डन एंड डन राइट. वॉल्ट डिज्नी ने कहा है कि सबसे पहले एक नया आइडिया सोचते रहो, एक ना एक दिन कभी ना कभी आपके दिमाग में एक नया आइडिया आएगा. उस आइडिया को पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं जब तक वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक. सो इन तीनों चीजों में मुझे अच्छा लगा है वॉल्ट डिज्नी ने जो कहा है वो, इसलिए मैं ये कोटेशन सिलेक्ट करना चाहता हूं. इसका मतलब ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, अगर आप पूरी नहीं कर पाते तो ड्रॉप मत कर दो, आइडिया को रहने दो, चलने दो अपने माइंड में. कभी ना कभी सारी चीजें आपके फेवर में काम करने लगेगी, आप उस चीज के पीछे अड़े रहो, छोड़ दोगे टोटली से तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे. इसलिए उस आइडिया को पकड़ के रखो. Stick to that idea. Think about the new ways how to solve it. And जब तक वो सही तरीके से आपकी आइडिया फुलफिल नहीं हो जाती उसके पीछे लगे रहो, देखना एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा. लास्ट सेंटेंस इस चैप्टर का, आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन. आपने देखा इस तीनों में से मुझे जो पसंद आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नाउ यू आस्क योर फ्रेंड्स कि तीनों में से उसको क्या अच्छा लगा, उसको पूछे तेरे को ये अच्छा क्यों लगा, एक्सप्लेन कर चल क्यों. कभी ऐसी तो बातचीत किया करो यार, पूरा दिन टाइम पास. मजाक मस्ती खत्म, चैप्टर इज ओवर एंड आई होप कि जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लो भाई. और जिन बच्चों ने ये वीडियो ना देखी उसको फटाफट से शेयर कर दो. बोलो वीडियो को देखे, कमेंट करे, लाइक करे और दूसरों को शेयर करके हेल्प करे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, गुड डे.